पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया घमासान छिड़ गया है। एएमयू के वाइस चांसलर के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लगे हैं और कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने को लेकर वाइस चांसलर की निंदा की गई है। आपको बता दें कि एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के निधन के बाद प्रेस रिलीज जारी करके श्रद्धांजलि दी थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्टर लगाए गए हैं और जिसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस तरह शोक संवेदना व्यक्त करना भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि पूर्व में जो हुआ है वो किसी से नहीं छिपा है। ये अलीग बिरादरी की भावनाओं पर चोट करने जैसा है। ये पर्चे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में है। कुछ लोगों ने इन पर्चों का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। सोशल मीडिया पर अब ये पर्चे वायरल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। दरअसल कुलपति की तरफ से जब शोक संवेदना जाहिर की गई पूर्व सीएम को, तो उसको लेकर निंदा की गई है और पर्चे भी बाकायदा इसको लेकर छपाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये पर्चे तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती रहेगी और इसी वजह से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी कोशिशें चल रही हैं। तो कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने को लेकर वाइस चांसलर की निंदा की गई है। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के निधन के बाद प्रेस रिलीज जारी करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस तरह शोक संवेदना व्यक्त करना भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि पूर्व में जो हुआ वो किसी से नहीं छिपा है। ये अलीग बिरादरी की भावनाओं पर चोट करने जैसा है। ये पर्चे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में हैं। कुछ लोगों ने इन पर्चों का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है, लेकिन वो कौन छात्र हैं जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल अब चल रही है। मस्जिदों को ढाए और इस्लाम के खिलाफ जहर उगले और उसके खिलाफ ताज़ियती नशिस्त करें, तो ये काबिल बर्दाश्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं कर सकते हैं। और वाइस चांसलर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम उनके गीत गा के, उनके गुण गा के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की तौहीन किया है। यहाँ तक कि तमाम अलीग बिरादरी इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। जिस तरह की उन्होंने ये हरकतें की हैं, ये नाकाबिल। बाबूजी जो अलीगढ़ के गौरव हैं, जो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, उनके निधन पर इस प्रकार से कैंपस के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इंतजामिया का फेलियर है और इसमें वाइस चांसलर का भी फेलियर है कि वे ऐसे जो तबके हैं, ऐसे जो शरारती तत्व हैं, उन पर अंकुश नहीं लगा पा। अपनी तमाम ज़राए से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनसे हम पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का काम किसने किया, क्योंकि इससे हमारी यूनिवर्सिटी के माहौल पे एक फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ सब एग्ज़ाम चल रहे हैं, पीएचडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ और दूसरे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। वालों की अगर चिन्हित किया जाता है और पता चलता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की? बिल्कुल होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी होंगे, जो भी कानून के हिसाब से बनता होगा, वो कानूनी कार्रवाई होगी। उधर एएमयू में पोस्टर विवाद पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं ऐसे ही माहौल बिगाड़ा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे छात्रों को चिन्हित करने की कोशिशें चल रही है, क्योंकि एक बार फिर से विवादों के घेरे में ये यूनिवर्सिटी आ गई है और इस बार मुद्दा बना है जब कुलपति की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई पूर्व सीएम कल्याण सिंह को, तो इसकी निंदा की गई है। बाकायदा इसको लेकर पोस्टर भी रिलीज किए गए हैं। वहीं पोस्टर विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इस तरह की मानसिकता पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है, पर उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अलग अलग शहरों में
इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं जिसको कि समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, योगी जी का प्रदेश है और ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, तो मोदी जी को योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का पवन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कभी जिन्ना से प्यार, कभी कल्याण पर ऐतराज, आखिरकार कब कल्याण होगा इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमेशा विवादों में घिरी रहती है। कभी जिन्ना से प्यार करती है और कभी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों पर वार करती है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से बाबू कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता को, जनमानस से जुड़े नेता को अगर श्रद्धांजलि देता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ है, छात्र संगठन है, उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल करने के साथ साथ कल्याण सिंह को बहुत ही ज़्यादा उन पोस्टर्स में बुरा भला कहा जाता है और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से बिरादरी के जो विरोध में है। जबकि अगर बात करें तो जितना विकास हुआ है, अगर जितना काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें कल्याण सिंह का 100% हाथ रहा है। और आज अलीगढ़ की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था वो अपने आप में बता रहा था कि लोग कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लोगों के दिल में कितना ज्यादा सम्मान है कल्याण सिंह को लेकर। और कहीं ना कहीं अब ये पोस्टर वॉर इस बात पर साफ इशारा करता है कि कुछ लोग हैं जो अच्छे माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो अच्छे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इसीलिए इस तरीके की हरकत की हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, क्या कहेंगे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आखिरकार विवादों में बार बार क्यों आ जाती है? अब कल्याण सिंह के नाम पर ऐतराज हो रहा है, उनकी जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई कुलपति की तरफ से, उसकी निंदा की जा रही है पोस्टर के जरिए। सुब्रत जी, आवाज मिल रही है आपको? तो कन्नौज के सांसद सुब्रत जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है और इस बार कुलपति ने जिस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की, ये छात्रों को शायद पसंद नहीं आया और इसी वजह से उन छात्रों ने ये पर्चे वायरल कर दिए हैं। तो क्या लगता है, कोई आदमी जिंदगी अब चला गया इस दुनिया से, उसके बाद भी इस तरह की कंट्रोवर्सी ठीक है? देखिए, इंसान के साथ बुराई और अच्छाई होती है। आज जिन्ना को लोग गाली दे रहे हैं और बहुत सारे लोग मोदी को, गांधी जी को, नेहरू को गाली दे रहे हैं, तो वो भी तो दुनिया से चले गए। हिटलर को भी गाली दे रहे हैं। जो लोग दुनिया से चले गए हैं तो उनका इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, काला हो सफ़ेद हो, लोग उसको याद ज़रूर रखते हैं। तो अगर ये अच्छे हो जाएंगे, अगर मान लीजिए हम नहीं कहें उनको या कोई ना सवाल उठाए, तो मेरे ख्याल से जिन्ना को भी नहीं बोलना चाहिए और नेहरू को भी ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री भी थे, तो उनको भी लोग गालियाँ सुनाते हैं, बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। भाजपा आज के वक्त में यह कहती है कि हाँ सारा चीज़ जो है, बल्कि मोदी जी ये कहते हैं कि सारा नुकसान जो है नेहरू करके गए थे इस देश के लिए, तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा जब देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोलता है तो बेज़ाहिर सी बात है ये पूरा देश बोल रहा है। तो अगर कोई, हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर हम अपोज करते हैं तो ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक तरीके से हम कर सकते हैं इस बात को। आप थियोलॉजी से हूँ, क्या कहेंगे, किस तरह से पोस्टर लगाएं आप? पोस्टर में तो साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म वाइस चांसलर के इन्होंने जो ताज़ियती नशिस्त की है इसके ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह यह है कि अदालत उज़्मा ने जब 92 में बाबरी मस्जिद केस को सीएम से कहा कि इसको आप देखते रहिएगा, किसी तरह से भी बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाएगा, तो उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने ना उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना जिम्मेदारी ली। आने वाला दिन ये था कि बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हो गई। इस वजह से हम उस शख्स के लिए बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी चीज़ है, उसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। इसलिए कल्याण सिंह के साथ में अगर वो खड़े हैं तो उनकी अपना पर्सनल कुछ वजहें हैं, जैसे उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना होगा या गवर्नर की गद्दी चाहिए होगी। इस वजह से उन्होंने अली बिरादरी को तो अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं अब यूनिवर्सिटी से। और इस वक्त कन्नौज के सांसद
सुब्रत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ये जिस तरीके से एक बार फिर से विवादों में आ गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कल्याण सिंह के नाम को लेकर, इस बार क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखो, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो पहले से ही समझ में आता रहा है कि वहाँ के ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर अंजाम दिया जाता है, और उसके साथ ही साथ उनकी जो मानसिकता जिस प्रकार से भारत के खिलाफ बनाई जा रही है, और कुछ लोग सोची रहे समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार से उनकी मानसिकता ठीक हमारे हिंदू समाज से बिल्कुल विपरीत है। तो कुल मिलाकर उसी क्रम में इन्होंने जिस प्रकार से ये बाबूजी का जो वहाँ के ऊपर जो विरोध किया है, जो उनका जो तरीके से, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही पीड़ादायी है और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल सुब्रत जी, लेकिन विपक्षी दल तो ये कहता है कि देश को बांटने का काम तो बीजेपी करती आई है, और खासतौर पर जब चुनावी मौसम होता है, चुनाव नजदीक होते हैं, तो ऐसा हर बार होता है। देखो, कुल मिलाकर देश को कौन बांट रहा है तो पूरा देश देख रहा है ना। देश को तो 1947 में किन्होंने बांटा? अपनी मजहबी जिस प्रकार की कृष्णा को शांत करने के लिए देश का विभाजन किया गया, उसके बाद भी किस प्रकार से देश में भी कश्मीर से जिस प्रकार से लोगों को बाहर किया गया, और उसके बाद से लगातार जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं कि इस देश के भीतर राम मंदिर नहीं बनने देंगे, इस देश के भीतर हम जिस प्रकार से अपना एजेंडा लागू करेंगे, सीए का कानून आएगा तो इसका विरोध करेंगे, तो इस प्रकार के लोग कौन है? भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश होने के बावजूद भी वहाँ के ऊपर किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को समाप्त करने का काम हुआ, किस प्रकार के अन्य धर्म को मानने वाले लोगों के साथ में वहाँ के ऊपर उत्पीड़न हुआ, और वही मानसिकता लोग इस देश के भीतर भी पाले बैठे हैं। तो जिस प्रकार से अभी अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ, तालिबानियों ने जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर किया, इस देश में एक भी शब्द कोई बोला? एक किसी ने विरोध किया, जबकि इजराइल का किस प्रकार से समर्थन ये लोग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इनकी सारी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है। उनको न तो देश से मतलब है, न इस देश के हिंदुओं से मतलब है, न इस देश के तमाम अन्य धर्मों से मतलब है, केवल एक एजेंडा चलाना। सुब्रत जी, लेकिन वो कौन लोग हैं, वो चंद लोग कौन हैं जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि कभी तिरंगा यात्रा को लेकर, कभी प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को लेकर, भाषण को लेकर इस तरीके के विवाद लगातार सामने आते हैं, और इससे यूनिवर्सिटी की छवि पर भी तो असर पड़ता है ना सर? हेलो जी सुब्रत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, जिनके जेहन में ही जिहाद है वो हिंदुस्तान और क्या पूरी दुनिया की मानवता के लिए खतरा है, और इनको पहचान होना चाहिए और इनको क्रूरता के साथ में कुचल देना चाहिए। सुब्रत जी, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से ये विवाद सामने आ गया है, लेकिन कल्याण सिंह का नाम जब जब लिया जाएगा, विकास पुरुष के नाम पर लिया जाएगा, अब तो वो इतिहास बन गए हैं, लेकिन जो काम उनकी तरफ से किए गए खासतौर पर प्रदेश भर में, वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और अगर ऐसे कोई सम्मान दे रहा है, उनको याद कर रहा है, तो इसमें दिक्कतें क्या है फिर? अब ये दिक्कत जिनको दिक्कत है, तो हमने कहा ना, जिनको दिक्कत है उनको भारत की संस्कृति से दिक्कत है, उनको भारत देश से दिक्कत है, और दिक्कत तो उनके जेहन में है। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी हो चिन्हित किए जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई वहाँ का जिला प्रशासन करे। सर, आपकी क्योंकि सरकार है तो लोग उम्मीदें आपसे ही करेंगे ना कि ऐसे लोगों की छटनी भी होनी चाहिए देश से। नहीं, बिल्कुल ऐसे सारे लोग चिन्हित हैं, और ऐसे सारे लोग इनको इनकी जो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि इस तरीके का जो भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर योगी शासन बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है, और जो भी है इनके ऊपर चिन्हित होकर इनसे कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सर, ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के जो कुछ छात्र हैं वो ही इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रशासन कभी फेल्योर तो मानेंगे ना आप? नहीं, कुल मिलाकर वहाँ का जो लोकल प्रशासन को इस चीज को देखना चाहिए था, तो वहाँ की लोकल पुलिस को देखना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अगर नहीं हुआ है तो अब क्या कारण है तो स्पष्ट होंगे। लेकिन जो भी है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज से नहीं, बहुत पहले से देखने में आया है कि किस प्रकार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वहाँ से गुंडा वर्ग निकलता था, बाजारों को लूट लेता था। लेकिन अभी सरकार में तो ये सब संभव नहीं है। इसमें तो जो भी जिस प्रकार का दंगा करेगा, दंगा करके क्षति पहुंचाएगा, तो उसके पोस्टर चिपका दिए जाएंगे, उसके मकान को नीलामी करके पैसा वसूला जाएगा। सुब्रत जी, लेकिन आजकल का तो वक्त भी बदल गया है ना। आजकल इम्पैक्ट ज्यादा बयानों और भाषणों के जरिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है जिसके जरिए बहुत जल्दी असर होता है चीजों का। देखिए, कुल मिलाकर बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की मानसिकता जितनी भी है वहाँ के ऊपर है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक, यानी कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है ऐसे लोगों को? सुब्रत जी, आवाज मिल रही है आपको? सुब्रत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुब्रत पाठक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में आ गई है, लेकिन इससे पहले भी वक्त वक्त पर विवाद इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए आते सामने रहे हैं। लेकिन इस बार कल्याण सिंह को जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई वाइस चांसलर की तरफ से, उनकी निंदा की गई है और इसको लेकर जो पोस्टर हैं वो भी वायरल कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे पोस्टर निकाले गए हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में, जिसको लेकर विवाद अब बहुत ज्यादा गहरा गया है। इस पर सियासत भी देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वक्त वक्त पर विवादों में आ चुकी है और ये पूरा विवाद क्या कुछ है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का दोषी बताया गया है। पोस्टरों में वाइस चांसलर की तरफ से श्रद्धांजलि की निंदा की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, क्यों ना इसे प्रशासन का भी फेल्योर माना जाए, क्योंकि अगर ऐसे छात्र हैं तो उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 23 तारीख की देर रात में ये पोस्टर्स लगाए गए थे और बहुत देर रात में जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद नहीं होती है। फिलहाल अगर बात करें एएमयू प्रशासन की और एएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो सीसीटीवी की फुटेज चेक कर रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किन छात्रों ने या किन शरारती तत्वों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस तरीके के पोस्टर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। वॉशरूम में बहुत सारे पोस्टर्स पड़े मिले, यानी उन्हें लगाने की तैयारी थी, लेकिन हड़बड़ी में वो लगाए नहीं जा सके। सारे पोस्टर्स उतार जरूर लिए गए, लेकिन उनकी अब छानबीन चल रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सिक्योरिटी व्यवस्था में ढिलाई जरूर माना जाएगा इसे, कि देर रात अगर कोई छात्र घूमता टहलता है तो उससे पूछा जा सकता है कि रात के वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और इस तरीके के पोस्टर जब लग जाते हैं, प्रकाश में आते हैं, तो इनसे एक बड़ा विवाद उत्पन्न होता है। और अब फिलहाल इसको लगातार कोशिश एएमयू प्रशासन की तरफ से, एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसीलिए सीसीटीवी चेक किया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन अगर छात्र नेताओं की बात सुने और पूर्व छात्र नेताओं का, तो उनके अंदर जो रोष है वो साफ तौर पर दिख रहा है। उनके बयान जो मीडिया के सामने आए उसमें वो साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि प्रोफेसर ने जो किया वो गलत किया और देश के लिए बहुत क्षति की बात नहीं है, उनके लिए क्षति की बात होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कल्याण सिंह की बात करें, बाबू कल्याण सिंह की, तो उनका जीवन ही अपने आप में लोगों के विकास और काम करने के लिए था और ये हमने उनकी शव यात्रा में देखा हुआ है। जिस तरीके से अलीगढ़ के ऐसे लोगों के, ऐसे छात्रों के मंसूबे इसलिए भी बुलंद हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये माने कि उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब भी एएमयू में कोई ना कोई बवाल हुआ है और कोई भी विवाद हुआ है, तो हमने अक्सर देखा है कि उसके पीछे बाहर के लोग जरूर दिखाई दिए हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाई दी है, क्योंकि छात्र वहां पढ़ने आते हैं, तालीम हासिल करने आते हैं। लेकिन उनके दिमाग में इस तरीके की बातों को भरना, कहीं ना कहीं अलग तरीके का एक पूरा वर्ग है, अलग तरीके के कुछ लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि लेकिन इस बार जिस तरीके से विवाद पूरा सामने आया है, इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। हालांकि जांच जरूर चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन त्रिपाठी, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।